तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बजे है 11:30 और आ गई हूँ मैं फिर से मेरे नए वाले घर पे। और फिर से देख लो मेरे कर्टेंस, वाह। तो सब कुछ ठीक तो हो गया है, मतलब साफ़ सफाई का। और बस बालकनी भी क्लीन हो गई और झाड़ू पोछा बाकी है, अब वो ही कर देते हैं। और बच्चे रेडी होके स्कूल चले गए हैं। और हाँ, हस्ती श्रीनिधि को आज थोड़ा थोड़ा अच्छा है, पैर में भी थोड़ा अच्छा है। पैर में शायद वो नहीं, हम बोलते ना घुटला भरेगा, वो ऐसा कुछ हुआ है। तो 2-3 बार मैंने उसको दवाई से मसाज कर दिया तो अच्छा है। और ये देखो बालकनी हो गई है क्लीन। और बाहर का वेदर बहुत ही अच्छी धूप है। क्लीन मतलब झाड़ू लगा दिया है, जो कचरा था मोटा मोटा मिट्टी ये वो सब उठा लिया है। बस अब जब यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी उसके बाद सारी बालकनी में पानी डाल दूँगी और साफ़ कर दूँगी तो वो वॉश हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लीन। और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन एडवांस में। तो श्रीनिधि, हस्ती और उनका भाई सब मिलेंगे, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे बस। और चढ़ा तो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है ना, तो ये तो ज़रूरी है। चलो अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, नहीं तो अब गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11:30 बजने को आए ना, फिर पिघल जाएगा। स्वीट है ना, उतना भी नहीं पिघलता पर सॉफ्ट हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि फ्रिज में, सोच रही हूँ नहीं, सब फ्रिज में ही रखते। तो रख दिया है मैंने बहुत कुछ डापन वाला काम नहीं किया है। और ये है मेरा पर्स, जो ऑलवेज़ मैं आके उसी कमरे में रख देती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ और चली जाती हूँ लेके। तो आज फाइनली अब फिर से वो अपनी जो रेगुलर जगह है ना, ये देखो यहाँ पे, ये मेरा जो कपबोर्ड है ना, वो इसके पास में यहाँ पे मेरा पर्स रहा करता था रेगुलर। तो आज मैंने उसको भी वहीं पे रख दिया है। और ये देखो ये वाला रूम मेरा, सारा कुछ यहाँ पे खड़ा पड़ा था। मैंने एग्जीबिशन में गई थी, मुझे कुछ चाहिए होता था तो ये सब निकाल दी थी, उसमें से कुछ लेती थी ये वो, तो सब कुछ फिर से ठीक कर दिया है। बस ये अभी तो झाड़ू लगाना बाकी है इसलिए। और ये तो जब तक मेरा कपबोर्ड नहीं होगा वैसा ही रहेगा। और श्रीनिधि का जो सेटअप था वो मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि वो बेचारी खेलती रहती है। तो बस उसी सेटअप में सिर्फ मैंने ये रख दिया है, ताकि वो नीचे पड़ा था तो यहाँ पे रख दिया है। और उसके सारे गुड़ियास कॉर्नर में है। ये विंडो भी ओपन हो चुकी है, ये भी क्लीन हो चुका है, बस वॉश करना बाकी है। और ये देखो मेरा मस्त मस्त वाला बटरफ्लाई। और ये दोनों, ये ना, ये ऐसी चीज़ें, मतलब ये चीज़ ऐसी चीज़ है ऐसा नहीं बोल सकती मैं, पर ये चीज़ मुझे एक ही नज़र में इतनी पसंद आ गई थी ना। और मेरा कैसा है कि कुछ चीज़ें एक ही नज़र में ऐसी पसंद आ जाती है ना, फिर दूसरा कुछ देखो ना तो वो समझ में नहीं आता है। और ये रही मैं, मिरर में हूँ मैं ये तो ये मेरी फ्रेंड ही बनाती थी, अब नहीं बनाती है, क्योंकि उसने एग्जीबिशंस करना बंद कर दिया। तो मैंने उसके साथ से बाय कर दिया था। और ये सब तो सबके घर में ऐसे पड़ा ही रहता है। मेरे पतिदेव का हेलमेट अभी ज़रूरत नहीं है तो उसको ऊपर लगा दिया है। और ये मेरा सोफ़ा, बस चलो फटाफट फटाफट अभी फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, बालकनी धो देती हूँ, फिर मिलते हैं। तो फिर लग गई मैं अपना जो कल का थोड़ा काम बाकी था वो। तो पहले ये कपड़े वॉश हो चुके थे तो मशीन से पहले निकाल के मैंने बाहर रख दिया। तो वैसे तो मैं लेके जाती हूँ बैग में, तो डायरेक्ट अंदर ही लेके जाती हूँ, पर आज अभी रात तक यहीं कि रुकना है। तो मैंने बाहर जो वो बर्तन सुखाने का नहीं आता, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का, जिसमें हम बर्तन वॉश करके रखते हैं ना, उसमें कपड़े निकाल के अभी रखे, अभी नहीं सुखाने, क्योंकि मुझे बालकनी वॉश करनी है अभी जो बाकी है। तो कपड़े मैंने निकाल दिए। और अभी बाहर ही रखने हैं कपड़े, अरे मतलब चौकड़ी में ही, क्या बोलते हैं उसको, चौकड़ी, हम गुजराती में चौकड़ी बोलते हैं उसको। और फिर मैं लग गई बालकनी वॉश करने के लिए, ताकि उसके बाद का जो काम करूँ ना तब तक मेरा बालकनी सूख जाए। तो मैंने बाल्टी से
बालकनी में पानी डाल दिया, तो थोड़ी बहुत जो मिट्टी जम गई थी बारिश की वजह से वो, और जो कबूतर वबूतर आते रहते हैं तो उसने भी गंदा किया था, वो थोड़ा गीला हो जाए ना तो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बाल्टियाँ ला ला के मैंने उसमें डाल दी। फिर और ये देखो मैंने कहाँ पे, टीवी के पास अपना कैमरा सेट किया हुआ था तो टेबल के ऊपर है तो थोड़ा ऊंचा रह गया, नीचे का पार्ट नहीं आ रहा है। पर ऐसा जुगाड़ कभी कभी करती रहती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ तो कैमरा तो कौन पकड़ेगा, हस्ती होती है तो कैमरा पकड़ लेती है। तो अभी मैंने पीछे कप रखा था और उसके आगे कैमरा रख दिया था, और अभी देखो बालकनी में पानी डाल दिया है और अभी वो सब निकालना है। और क्या धूप है, बाप रे बाप, ज़बरदस्त धूप है, और इतनी गर्मी हो रही, इतना सफोकेशन जैसा फील हो रहा है। तो अब झाड़ू लेके मैं बैठ गई और जो मिट्टी जमी हुई थी वो निकालने लगी। और देखो सामने कांच में क्या व्यू आ रहा है, और मेरा झाड़ू भी टूट गया क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला झाड़ू भी नया लाना है, और वो झाड़ू कचरा साफ़ करने वाला झाड़ू भी नया ही लाना है। तो ये गीला करके एक बार जो मिट्टी जमी हुई थी ना वो मैंने निकाल दी सारी, ताकि उसके बाद अगर मैं फिर साफ़ पानी डालूँ ना तो फिर से फटाफट क्लीन हो जाए। ये अभी ऊपर छत नहीं लगाया ना, इसलिए पानी और मिट्टी ज़्यादा जम जाता है। छत लगाने के बाद शायद पानी से वॉश करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बारिश भी हुई ना पहले, थोड़ी देर टाइम पहले, तो उसकी वजह से माटी भी जमी हुई थी और कचरा भी जम के, तो वो सब रेडी साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो भूंगरे के आके भूंगरा ड्रेनेज जैसा है वहाँ पे माटी और कचरा जम जाता है। तो ये देखो अब वो साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने क्लीन पानी डाल दिया और सारे कॉर्नर से सब कुछ निकाल के फिर ये वॉश कर दिया। और उसके बीच आ गया था कचरा लेने वाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो मैं वहाँ पे चली गई। उसके बाद फिर से कचरा डालने की ब्रेक पड़ गई थी और फिर से ये काम करने लगी। और देखो नीचे भी कैसे गिर रहा है पानी। फाइनली मेरे ये बाहर की जो बालकनी है ना वो क्लीन हो गई। उसके बाद मैंने ये टब में पानी निकाल दिया पोछा लगाने के लिए, उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया। और जब भी मैं बालकनी वॉश करती हूँ ना तब तक ऐसा पानी यहाँ पे गिरता है, तो पोछा लगाने से पहले ही बालकनी वॉश करनी पड़ती है, इसलिए मैंने पहले वॉश कर दी। और देखो मेरी साफ़ सुथरी बालकनी और बाहर का वेदर। फिर भी वॉश हुई है पर इतनी भी कंप्लीट वॉश नहीं हुए, पर कोई बात नहीं। और पानी भर गया था बाहर, और बॉटल भी मैंने वॉश करके साफ़ कर दी क्योंकि पानी भी भरना था। और फिर पानी भरने लगी, सारी बोतलें भर दी मैंने, एक साथ सारी बोतलें वॉश कर दी। बॉटल क्लीन ही थी पर बहुत दिनों से भरी नहीं थी, तो वॉश कर दी और उसके बाद सारी बॉटल्स भर दी। बॉटल्स रेडी हो गई है और अब हम इसको रखते हैं फ्रिज में। बहुत दिनों से फ्रिज भी स्टार्ट नहीं किया था, तो उसको भी थोड़ा साफ़ करना पड़ा। फाइनली बॉटल सेट कर दी है, और मैंने नीचे डब्बा रखा था थोड़ा फ्रिज ओपन रखने के लिए, ताकि उसमें से अगर कोई स्मेल वेल हो तो निकल जाए। तो अब उसको निकाल दिया, और ये देखो मेरे सारे फ्रीज मैग्नेट्स। और अब हम स्टार्ट कर देंगे फ्रिज, और अपने आप वो फ्रिज काम करेगा अपना जो भी है ठंडा करने का। और उसके बाद ये जो डब्बा मैंने वहाँ रखा था ना उसको भी अपने ठिकाने पे वापस रख दिया। यहाँ पे पानी ये भी भर चुका था, मैंने उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया, और ये है फिनाइल। बस अब फिनाइल ऐड करके, और ये देखो कपड़े मैंने अभी इसमें ही रखे हैं। पोछा और पानी रेडी। उसके बाद पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। उमरा भी साफ़ करना होता है तो पहले वहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने। बस इसी तरह से फटाफट सारे रूम में पानी पोछा लगा दिया।
तो बालकनी भी सूख जाए और पोछा भी सूख जाए। और उसके बाद सुखाने थे कपड़े। और इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि बाहर धूप ही ऐसी है, इतनी बारिश हुई फिर भी ठंडा मौसम नहीं हुआ है। और आ गई मैं दूसरे रूम में पोछा लगाने के लिए। और आप देखो मेरे मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। जय भगवान। बस ऐसे ही चलता गया मेरा काम। और पोछा करने के बाद ना 5-10 मिनट बैठना पड़ेगा यार, और पानी भी पीना पड़ेगा। और चौकड़ी भी वॉश करनी है, तो इसके बाद हम चौकड़ी ही वॉश कर देते हैं। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, पोछा भी लग गया। बस अब सिर्फ बाकी है कपड़े सुखाना। लेकिन उससे पहले होगा 5 से 10 मिनट का ब्रेक। और ये कप मैंने एक्चुअली फ़ोन को स्टैंड के लिए यहाँ पे लाके रखा था, तो उसको भी रख देंगे वापस उसकी जगह पे। बस अब सिर्फ कपड़े सुखाना बाकी है। पहले कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट। और मैं पानी लेके आती हूँ पहले। ले लिया है पानी और देखेंगे टीवी। उसके बाद कपड़े सुखाएंगे और उसके बाद आगे का सोचेंगे नहीं, पता ही है, पर उसके बाद करेंगे वो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी बजे है, ओह माय गॉड, 1:30 बज गए हैं। तो जैसे ही मैं बैठी रेस्ट करने के लिए, बाप रे, मैंने घड़ी में टाइम देखा, ओ माय गॉड, इट्स 1:32 जैसा हुआ था। तो बच्चों को तो 2 बजे स्कूल लेने के लिए मुझे पहुंच जाना होता है, तो भाई चलो बैठने का कोई मतलब है नहीं। वैसे भी पानी भी चला गया था, तो फिर अच्छा है कि मैंने एक बाल्टी भर दी थी। और आरओ भी मेरा फुल भरा हुआ है, तो पीने का पानी और एक वॉशरूम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बाथरूम की बाल्टी और आधी भरी हुई थी, तो वो बाजू के घर में मैं उसकी टंकी है, तो उसको वहाँ पे भरने के लिए छोड़ के आई। और फटाफट आके मैंने कपड़े सुखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये भी फिर बहुत देर लेट हो जाता और आने के बाद शायद गेस्ट आ जाते, तो इसमें भी थोड़ा लेट ज़्यादा ही हो जाता। तो बाल्टी वहाँ पे छोड़ के आई, भर रही थी, तब तक मैंने फटाफट कपड़े सूखा दिए। इतना अच्छा है कि मशीन में कपड़े वॉश होना तो आधे से ज़्यादा सूख जाते हैं, सिर्फ इसको धूप मिले आधा घंटा, उसमें भी कपड़े सूख जाते। पर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मशीन में कपड़े एक दूसरे के अंदर ऐसी गांठें पड़ जाती है। पर चलो कोई नहीं, वैसे भी आज कपड़े कम थे। और कन्फ्यूज़न ये है कि मैं लेके आई थी 2 चादर, एक ही चादर क्यों है, पर शायद जल्दी और चलो वो ये करना है वो करना है, उस चीज़ में मैं भूल गई होंगी, ऐसा ही हुआ होगा। तो फिर कपड़े सुखा दिए। तो फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी। अब बच्चों को लेने जाने का टाइम भी हो गया है, तो सब दरवाजे पर्दा बंद, इतना मस्त ठंडा लग रहा है। तो रेडी हो गई हूँ और बच्चों को फटाफट लेने भी जाती हूँ। और अब गेस्ट आ रहे हैं, तो चाय नाश्ता भी कुछ करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं पहले ही जाने वाली थी, पर अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो बच्चों को लेके आने के बाद आते आते रास्ते में ही कुछ नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक ही ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, 2 मिनट, पानी पीना पड़ेगा। मैंने पानी पिया था पहले, लिया था, पिया होगा, फिर से पी लेते और क्या। पाँच मिनट बाकी है निकलने में। अभी स्कूटी भी नीचे स्टार्ट नहीं होगा, अभी कोई होगा उसको बुलाना पड़ेगा, प्लीज़ आओ हेल्प कर दो, किक लगा दो। ट्राई तो करती हूँ मैं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ता है कि कोई दिखे और मुझे मेरी स्कूटी को किक लगा के दे। एक ही किक में स्टार्ट हो जाता है, पर किसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती। मेरे से स्कूटी भी नहीं उचका जाता, तो एक्टिवा कहाँ से उचका जाएगा। अगर मैं किक मारने जाऊँ ना, तो स्कूटी अपोजिट साइड मुड़ जाता है, तो स्कूटी जाएगा नीचे और उसके ऊपर मैं जाऊँगी, तभी इसीलिए मुझे किसी की
सिर्फ केक मारने के लिए ज़रूर ट्राई कर ही लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर बुला लेती हूँ किसी को। फाइनली आ गई हूँ मैं बच्चों को लेके। और आज हस्ती क्या लेके आई है, दिखाओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो हस्ती 2 दिन पहले गई थी ना वो कराटे कंपटीशन में, तो उसका 3rd रैंक आया था, वो बोल रही थी, पर ग्रुप में अभी तक फ़ोन नहीं आया था। तो फाइनली आज आ गया है मेडल, 3rd रैंक आ गया है इसको। कौन सा? कराटे, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल आया है 3rd रैंक का कराटे का। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटूड़ा। अब 2nd लाना, उसके बाद 1st लाना, ठीक है। और नीचे स्कूटी ही पार्क करते टाइम ही मैंने बच्चों को ऊपर भेज दिया कि आप ऊपर जाओ, घर खोलो, और नाश्ता लेना बाकी था, तो मैं नाश्ता लेके आई। तो अभी निकाल देती हूँ, जो फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख देते हैं, और यहाँ पे रखना है उसको। यहाँ पे मैंने बोला है कपड़े चेंज करो, और श्रीनिधि को मस्ती सूझ रही है, जल्दी कपड़े पहनो चलो। और ये देखो मैं क्या लाई, ये क्या है? ये है छोटे छोटे खाखरा। तो बस हो गया, अब इसको फ्रिज में और रखते तो बस ये अभी ये एक बॉटल मैडम श्रीनिधि मैडम उठा के गई। खाखरा कुछ नया दिखा मैंने, और ये बस अभी इसको फ्रिज में रखना है। आप पहने चलो टी-शर्ट। अब करेंगे वेट गेस्ट का, और तब तक हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं। और दोनों अब बैठ गई है चेंज करके, थोड़ी बहुत मारा मारी और मस्ती करके, झगड़ा करके। देखो, हे छोड़ शीनू, हसी एनु माथू बगड़े छे। चलो तारू माथोड़ दे ने एनु भी माथोड़ी दे, आज वो काम करो तुम। शीनू, और जैसे पता ही मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ पे कुछ खाना वाना भी मैंने बनाया नहीं था, और बच्चे स्कूल से आए हो तो, और श्रीनिधि को तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ हेल्दी ही खिलाना पड़ता। तो मैं खा के आई हूँ पानी पूरी खा के आई। और लो तुम दोनों के लिए थेपला और अचार है, आप दोनों को खाना है, दोनों का है। कानू दीदी के पास चले जाओ, दोनों नीचे बैठो, नीचे बैठ के ही खाना है। चलो, अचार और थेपला। तो फाइनली फिर भाई आ भी गया घर पे, थोड़ी देर बैठे, नाश्ता पानी किया। श्रीनिधि सो रही थी तो वो उठी, फिर वो फ्रेश हुई, हम लोग रेडी हुए, और फिर हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो श्रीनिधि कैसे देख रही है और सब देख रहे हैं कि श्रीनिधि क्या कर रही है, सब मिलके ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। श्रीनिधि को अभी राखी गांठ लगानी नहीं आती, तो वो बाद में मुझे आके बोलती है कि मम्मी मुझे तो ये बांधना नहीं आता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बांध दूँगी, तुम लगाना सिर्फ, ठीक है। और फिर पैड़ा देख के आप ज़्यादा खुश हो गए थे ना, श्रीनिधि स्वीट देख के ज़्यादा ही खुश हो गई थी, पर मैंने उसको समझाया था कि आप बीमार हो, आपको सर्दी हुई है ना, तो आपको ज़्यादा नहीं खाना है। तो अब बारी है श्रीनिधि की राखी बांधने की। अभी छोटी है तो उसको ये भी नहीं पता है कि कौन सी उंगली से करते हैं, बताया है बहुत बार पर भूल जाती हूँ। हाँ, पर उसको अभी भी उंगली करेक्ट नहीं आती कि किस उंगली से तिलक लगाते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो सिखाया उसको, उसने किया और अपनी उंगली प्लेट में साफ़ कर रही है और अब बारी है राखी बांधने की, है ना श्रीनिधि। तो देखो अभी श्रीनिधि राखी बांध रही है, बस ऐसे पकड़ के खड़ी है क्योंकि उसको गांठ बांधनी नहीं आती है
फिर बोली मम्मा कैसे देख रही है। मैंने बोला चलो लाओ मैं करके देती हूँ आपको। फिर मैंने उसको बांध दिया। फिर श्रीनिधि ने स्वीट खिलाई भैया को, भैया ने श्रीनिधि को स्वीट खिलाया, है ना। मेन तो श्रीनिधि का वो ही था कि पेड़ा खाना है। और अब भैया की गिफ्ट आ गई है, वो भी स्वीट है, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी सेलिब्रेशन, है ना। फिर दोनों को गिफ्ट मिल गया चॉकलेट का। श्रीनिधि पेड़ा चबा रही है मुंह में, देखो कैसा है मुंह आपका, और लेके भाग भी गई कि मेरा ही है। एंजॉय एंजॉय अपना गिफ्ट।